हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जी। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका साई जी डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। तो आज हम बात करने वाले लॉर्ड रदरफोर्ड जी के बारे में। तो उन्होंने 1911 ने रदरफोर्ड 1911 ने विभिन्न पदार्थों के परमाणु पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की। जैसा कि आप जानते हैं, अल्फा किरणें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। हाँ, तो आगे बात है, बमबारी की तथा उन्होंने देखा कि अधिकतर कण परमाणु से सीधे निकल गए, जिससे इनकी रिक्त प्रकृति इम्पटी नेचर प्रकट हुई। उन कणों में से कुछ कण सीधे पथ से विचलित हो गए तथा प्रत्येक दिशा में इनका प्रकीर्णन हो गया। इससे रदरफोर्ड ने निकाला कि परमाणु के केंद्र में छोटा धनात्मक नाभिक है और परमाणु का लगभग सारा भार इसी में केंद्रित है। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर को थोड़ा इधर करते हैं जिससे हमें समझाने में आसानी हो। हाँ, यहाँ से किरणें जा रही हैं, ये किरणें गई और ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है फाइनली की। हाँ, तो ये किरणें जो गई ये वापस देखो यहाँ से चली आई। जिसे हम हटाते देखिए, ये बीच में नाभिक में धनावेश कण होते जो इकट्ठे संगठित होते हैं, वहाँ से जाना ऐसे पार करना मुश्किल होता है। तो ये जो इधर से गई तो थोड़ा विचलन हुई, और जो एकदम ऊपर से गई तो सीधा चली गई। ये जैसे यहाँ से गया और ये मुड़ गया, और ये गया तो ये सीधा निकल गया। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सारा भार इसी में केंद्रित, मतलब केंद्र मतलब बीच में नाभिक में केंद्रित होता है। और आगे बढ़ते हैं जहाँ से किरणें निकल नहीं पाए। अब आगे बढ़ते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का नाभिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। संक्षेप में यह सिद्धांत निम्न है। अब इसे संक्षेप में बताते हैं। तो पहले बता दें कि नाभिक की प्रकृति क्या है, इसका कारण क्या है। अब आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे कि पेन कहाँ गई, पतली पेन और पल्ला। हाँ, अब ये नाभिक है, ये बीच में नाभिक है, और ये चारों तरफ माइनस 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 लगे रहते हैं। यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों तरफ। ये इसकी ये जो नाभिक का है, ये इस पे क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं ना। ये आप आगे पढ़ेंगे। बीच में क्या रहता है? पॉजिटिव, जो बॉन्डिंग बनाते रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं रहते हैं। अगर यहाँ पे है ऋणावेश तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा नाभिक को, यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा ना, कम अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर होती है, और उसी को दर्शा रहा है नाभिक। नाभिक क्या है? पॉजिटिव है ना। तो ये जब अल्फा किरणें जाती हैं तो नाभिक के बीचों बीच में सीधा पार नहीं होती, तुरंत उसी दिशा में वापस आ जाती है, और किनारे की तरफ ऊपर या नीचे आप देख सकते हैं, दोनों तरफ वो या तो पहले तो मुड़ती हैं, फिर एकदम किनारे पे जाने के बाद ऊपर या नीचे दोनों साइड एकदम सीधी रेखा में चली जाती हैं। तो इससे क्या पता है, जैसे कि नाभिक का अट्रैक्शन जो रहता है ना, जिसे इन्होंने क्या कहा है, लगभग सारा भार, नाभिक का अट्रैक्शन जो होता है सारा भार उसके केंद्र में होता है, कि भार इसी में, मतलब केंद्र में नाभिक में ही केंद्रित रहता है, तो जिससे अल्फा किरणें पार नहीं हो पाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का पूर्ण धन आवेश तथा लगभग सारा भार उपस्थित होता है। नंबर 2, नाभिक त्रिज्या लगभग 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, जबकि संपूर्ण परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। अतः परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। नंबर 3, नाभिक उन्होंने कहा नाभिक त्रिज्या लगभग इतने से इतने सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। नंबर 3, नाभिक पर आवेश
परमाणु के परमाणु भार के लगभग आधे के बराबर होता है। नाभिक पर आवेश कितना होता है? परमाणु के परमाणु भार के लगभग आधे के बराबर होता है। ये किसकी कल्पना है? रदरफोर्ड के। तो इसके बाद बढ़ते हैं। नाभिक के चारों रिक्त स्थान होता है जिसमें अपेक्षित रूप से इससे बहुत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, अतः अस्थायी परमाणु की संरचना के लिए माना गया है कि ये बंद कक्षों मतलब क्लोज्ड ऑर्बिटल में घूमते हैं और उनके अंतर्गत आकर्षण बल बराबर के अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रभावित रहता है और धनावेशित नाभिक पर गिरकर परमाणु को नष्ट नहीं करता, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। किसी भी नाभिक है, हम ले लेते हैं, ये नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर आप फाइनली देखें कि यहाँ से ये अट्रैक्शन अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। प्लस है तो अपनी तरफ खींचेगा, फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, खींचेगा। तो अगर ये इस तरह से नाचता रहा, जैसे कि ये है, हम इसे भी मिटाते हैं, यहाँ से नाच रहा है, ऐसे ऐसे अगर जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाभिक है तो एक फिक्स ऑर्बिटल में ना ही चक्कर लगाते रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर इसी में लगा रहा है तो इसी में लगाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे अगर लगाता तो गिर जाता, लेकिन ऐसे नहीं लगाते, फिक्स ऑर्बिटल में ही चक्कर लगाते। उनकी ऑर्बिट कक्षाएं होती हैं, वो एक ना होकर के कई होती हैं। जैसे कि ये है, एक ऑर्बिट कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ऐसे ऐसे अनेकों हो सकती हैं। हाँ, तो ये ऑर्बिट कक्षाओं में चक्कर लगाते रहती है। ये नाभिक की तरफ अपकेंद्री बल है, लेकिन ये प्लस माइनस के कारण या एक स्पेस में होती हैं, एक फिक्स ऑर्बिटल में चक्कर लगाते रहते हैं। और आगे चल के पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या होता है कि ऑर्बिट कक्षाएं एक स्थान से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इस अपने निम्न स्तर वाले इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल में आ जाते हैं और कभी कभी उत्तेजित होकर के उच्च ऑर्बिट वाली कक्षाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वो सब आगे चल के पढ़ेंगे। तो हमने आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात हाइजेनबर्ग ने विचार प्रस्तुत किया कि परमाणु का नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर ए के बराबर होती है, परंतु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अतः न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर A-Z के बराबर होती है। इस प्रकार किसी परमाणु में, ये देखिए ए है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक Z, प्रोटॉनों की संख्या Z, परमाणु क्रमांक Z, न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, मतलब कि A-Z। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक है, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई या प्रोटॉनों की संख्या, दोनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? Z दोनों। परमाणु क्रमांक, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और ये परमाणु द्रव्यमान संख्या मतलब A इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों को इसे हम प्रदर्शित P से प्रोटॉन को कर देते हैं, तो A प्लस P, इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? किसी परमाणु X को उसकी द्रव्यमान संख्या जिसकी द्रव्यमान संख्या A है तथा परमाणु क्रमांक Z है, AXZ। एक Z क्या है? परमाणु क्रमांक को नीचे दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है।
अब ये है कोई यक्स है तो वहाँ पे ये जेड दर्शाएगा कि ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, इसके ऊपर ये दर्शाएगा। ये क्या है आपका, ये क्या है परमाणु क्रमांक जेड है, तो ये क्या है परमाणु, अरे द्रव्यमान संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है ये। अब ये फाइनल हो गया आपका। अब आगे करते हैं, प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, सोडियम का क्या है द्रव्यमान संख्या कि कितनी है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 23 और परमाणु क्रमांक 11, मतलब 11 यानी 23 लिखा गया है इस प्रकार से। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये जो 11 है ये क्या है, ये क्या 11 क्या है परमाणु क्रमांक है और 23 क्या है द्रव्यमान संख्या है। ये आपको फाइनल हो गया होगा। हाँ, अतः सोडियम परमाणु की संरचना में 11 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होंगे, साथ ही नाभिक में 11 प्रोटॉन और 23 - 11 = 12 न्यूट्रॉन होंगे। ये हो गया। तो आपको बता दें कि आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।